हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग रूम में। आज बेटा मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी तीसरी सीरीज करने वालूंगा। हमने ए से जेड वाली कर ली थी, जेड से ए वाली कर ली थी। आज हम सीरीज करने वाले हैं कि जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तब कैसे करेंगे। तो आपको क्वेश्चन यहाँ दिख जाएंगे। मैं 4 क्वेश्चन से आपको पूरी सीरीज समझा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देगी, आप देखोगे नहीं। तो कोशिश करूंगा कि इन 4 क्वेश्चन से जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इनसे आपकी सारी समझ में आ जाए। दो दो करके समझेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए। क्वेश्चन में लिखा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। तो आपको पता है एक बायां है एक दायां है, जुड़ जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8वां क्या होगा ये आपको बताना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, एबीसीडी लिखी हुई कैसे। तो आपको पता है शुरू के 13 अल्फाबेटों को प्रथम अर्धांश बोलते हैं। उसने बोला इनको विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इनको पलट दिया, तो क्या हो गया एम से, और बाद में जो बचा वो क्या बचा एन से जेड। ये नॉर्मल रही बेटा। तो शुरू के 13 पलट दिए, बाद वाले नॉर्मल है। इस एबीसीडी में आपको बताना है बाएं से मतलब एम से 8वां। तो अगर आप गिनोगे तो बेटा एम एल के जे आई एच जी एफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया एफ आया। आंसर क्या हो जाएगा एफ। लेकिन गिनने का टाइम नहीं होता पेपर में, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जब एक तरफ से वैल्यू पता होती है दूसरी तरफ से निकालनी होती है तो हम एक ज्यादा में से माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं। जब लेकिन मुझे जेड से गिनना होता है तो किस में से माइनस करता हूँ 27 में से। सेम चीज बेटा ए से लेके एम तक जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं 13। तो जब कभी भी मुझे एम से गिनना होगा तो मैं अपने आंसर को जो माइनस कर दूंगा किस में से कर दूंगा 14 में से। ये आप लिख लेना कि जब कभी भी हम एम से गिनेंगे हम अपने आंसर को 14 में से माइनस कर देंगे बेटा। तो बस आपने वही किया, 14 में से 8 माइनस कर दिया, कितना आ गया 6, और 6 पर क्या होता है एफ। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। दोनों बार बायां बेटा। मैंने बताया था राइट लेफ्ट ये अलग अलग होते हैं, प्लस करते हैं, सेम सेम होते हैं, माइनस करते हैं। तो 18 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 11। 11वां बताना है, कहां से बताना है बाएं से। बाएं से मतलब एम से। मैंने अभी बताया जब भी एम से गिनते हैं क्या करते हैं 14 में से आंसर को माइनस करते हैं। तो बेटा 14 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 पर क्या होता है सी होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन थे। अब बाएं से जब आप एम आ रहा है तब तो आप समझ में आ गया। जब वो दाएं से गिनने को बोलेगा तब हम क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले तीसरा क्वेश्चन में ही बता देता हूं। एक साइड में आपको छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। तो बेटा 10 और 6 कितना हो गया 16। बाएं से 16वां बताना। तो अब जो समझने वाली बात है वो ये है, देखो बेटा एम से 16वां बताना, 1 2 3 4 गिनता शुरू करूंगा। एम से लेके अब तक कितने अल्फाबेट होते हैं 13 खत्म हो गए। अब बच्चे कितने 3। वो 3 कहां से गिनोगे बेटा एन से। तो एन ओ पी नॉर्मल एबीसीडी। देखो अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, आप जो माइनस करोगे वो तब तक करोगे जब आपका आंसर 14 से कम होगा। 14 से ज्यादा होगा तो आप 14 में से माइनस नहीं कर पाओगे। तब क्या करेंगे हम, तो वो समझो कि जब कभी भी आपके पहला अर्धांश पलटा हो और आपका आंसर 13 से ज्यादा आ जाए, है ना, तब आप क्या करोगे, तब आप 14 में से माइनस नहीं करोगे क्योंकि होगा ही नहीं। तब आप क्या करोगे, तो जो नॉर्मल एबीसीडी है वो आपका आंसर होगी। नॉर्मल एबीसीडी मतलब 16 पर क्या होता है, बोले पी होता है, तो आंसर भी क्या होगा पी। क्यों, आपने 13 ही तो पलटे हैं शुरू के, बाकी के तो सेम है। तो जब 13 से बड़ा होगा तो नॉर्मल एबीसीडी जो होती है वही आपका आंसर होगी। फॉर एग्जाम्पल 13 खत्म हो गया, 14 पर क्या होगा एन, 15 पर क्या होगा ओ, 16 पर क्या होगा पी, 26 पर क्या होगा जेड। समझ रहे हैं मेरी बात। तो 13 से बड़ा आंसर आ जाएगा तो नॉर्मल एबीसीडी जो रहती है वही आपका आंसर होगी। आई होप ये आपकी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगले क्वेश्चन की अगर राइट से बोलेगा क्वेश्चन तब क्या करेंगे। क्लियर। तो बेटा अब समझते हैं अगले क्वेश्चन के। बाएं से क्वेश्चन तो हमने कर लिए, सीरीज आपको पता ही यही चल रही है, एम से ए और एन से जेड, पहली सीरीज यही चल रही है। अब जब दाएं से बोलेगा तब क्या करेंगे। क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, क्वेश्चन ने बोला दाएं से 5वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। तो फिर से आपने देखो एक दाया एक बाया, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब आपको क्या करना है 8वां अक्षर बताना है। कहां से बताना है दाएं से। दाएं से मतलब बेटा जेड से। और याद रखना जब भी जेड से गिनते हैं क्या करते हैं, अपने आंसर को 27 में से माइनस करते हैं। अभी बताया था, इससे पिछली वीडियो में बता दिया है। वीडियो का पार्ट में लिंक दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे हिमांशु श्रोत्रिय पे तो प्लेलिस्ट में आपको अल्फाबेट वाले चैप्टर मिलेंगे, वहां सीरीज मिल जाएंगे। इससे पिछले के 2 वीडियो करा चुका हूं, वो वीडियो देखेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब दाएं से मतलब जेड से जब भी गिनते हैं आंसर को 27 में से
माइनस करते हैं तो 27 में से 8 माइनस कर दूंगा, हो जाएगा 19, और 19 पर क्या होता है बेटा s। जिन्हें अपोजिट याद है तो 8 पर आता है h, h का अपोजिट s, जिन्हें अपोजिट याद है। जिनको नहीं याद उनके लिए बात नहीं चल रही। चौथा क्वेश्चन हो गया। और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या होगा, देखो ये अभी जो रहा वो इस बीच में रहा, इसको पार नहीं किया। जब पार कर जाएगा तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। एक दायां एक बायां, बेटा दायां बायां होता है, प्लस करते हैं, 8 और 10 कितना हो गया, 18 हो गया। 18वां अक्षर बताना है आपको, कहां से बताना है, z से। ध्यान से समझना, z से लेके n तक 13 अल्फाबेट चले गए, खत्म हो गए, खल्लास हो गए। अब बचे कितने, 18 में से 13 तो हट गए, अब बचे 5। बेटा वो 5 कहां से गिनोगे, ए से गिनोगे, तो A B C D E, आंसर क्या हो गया आपका E। ये मेरा आंसर हो गया। यह है डायरेक्ट तरीका। किताबों में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि z से गिन रहे हो तो 27 में से माइनस करो, 27 में से 18 माइनस किया, 9 आ गया। अब क्योंकि ABCD पलटी हुई है प्रथम अर्धांश, तो जो आया उसको 14 में से माइनस कर दो, 5 आ गया। 5 पर क्या होता है E, आंसर हो गया। किताब का तरीका यह है, मैंने डायरेक्टली बताया कि दाएं से 18वां बताना है, z से लेके n तक 13 खत्म, बचे 5। 5 कहां से, a से, a से 5 पर क्या होता है E, आंसर क्या हो गया E। बिना पेन के बिना कॉपी के आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये आपकी इच्छा है कि आपको ऐसे करना है या डायरेक्टली करना है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने ये सीरीज खत्म कर ली। अब मैं बताता हूं आपको दूसरी सीरीज की जब आपका द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में होगा तब कैसे करेंगे। अब बेटा दूसरी सीरीज पे आते हैं। दूसरी सीरीज क्या है, जब द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में लिखा है। द्वितीय अर्धांश मतलब A से M तक तो बेटा नॉर्मल ABCD है, जो बाद के अल्फाबेट है उन्हें पलट दिया, यानी कि Z से N कर दिया। जब ये वाले क्वेश्चन होंगे तब कैसे करेंगे समझिए। 4 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आई होप आपकी समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको चारों ये दिख रहे हैं साइड में, इन्हीं क्वेश्चनों से हमारा आंसर हो जाए। कैसे मिलेगा, वो सामने ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है कि यदि अंग्रेजी में मान लगे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेपर में कोई एक पूछेगा, मैं 4 बता रहा हूं, 4 से आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी। पहली सीरीज, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर क्या होगा। बेटे एक बायां एक दायां, मैंने बताया था जब बायां दायां होता है जोड़ देते हैं। 4 और 3 कितना हो गया, 7। बाएं से 7वां बताना है, 7वां कहां से, ए से, और ए से गिनते हैं तो नॉर्मल ABCD, आंसर हो गया जी, खत्म। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बाएं से 5वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर क्या होगा। 8वां नहीं करते, 13वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 5वें अक्षर के दाईं और 13, बायां और दायां क्या होता है प्लस, 13 और 5 कितना हो गया, 18। बाएं से 18वां बताना है, बाएं से मतलब A से 18। अब ध्यान से सुनना, A से लेके M तक 13 खत्म। जब कोई भी अर्धांशों की बात चल रही होती है ना, 13 से ज्यादा होता है, सबसे पहला काम 13 हटाओ, एक जो हाफ है उसे हटा दो। हमेशा यही करते हैं, जब भी 13 से बड़ा है तो पहले 13 हटाया करो। तो बाएं से 18वां बताना है, A से लेके M तक 13 तो निपट गया, ये 13 हटा दिया मैंने, बचा कितना, 5 बचा। ये 5 कहां से गिनना है, Z से, और Z से जब भी गिनते हैं क्या करते हैं, अपने आंसर को 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 में से 5 माइनस कर दिया, 22, और 22 पर क्या होता है V, मेरा आंसर क्या हो गया V। क्या करना है, जब कभी भी 13 से बड़ा आंसर आ जाएगा पहले 13 हटा दो, क्योंकि A से M तक मेरा कोई मतलब नहीं रहा, ये हट गया। अब जो गिनना है वो कहां से गिनना है, Z से, जितना बचेगा उसको 27 में से माइनस कर दो, क्योंकि Z से गिनना है, और जब भी Z से गिनते हैं किसमें से माइनस करते हैं, 27 में से। तीसरा क्वेश्चन, दाएं से आ जाओ। क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख रहा है, दाएं से चौथे अक्षर के बाईं और दूसरा अक्षर क्या होगा। एक दायां एक बायां, दायां बायां प्लस करेंगे, 4 और 2, छठा अक्षर बताना है। कहां से बताना है, दाएं से। दाएं से मतलब N से। अब ध्यान से देखो बेटा, N आ रहा है 14 पर, और वैसे कौन से नंबर पे होता है, 1 पर। O आ रहा है रियल में होता है 15 पर, यहां पे कौन सा आ रहा है, 2 पर। तो अब देखो कितना फालतू है, बोले 13 फालतू है। ये भी कितना फालतू है, बोले 13 फालतू। 13 फालतू क्यों है, N से पीछे कितने अल्फाबेट होते हैं, 13। तो जब कभी भी आप N से गिनोगे तो आप अपने पास से 13 जोड़ दो, जो भी नंबर आपका आंसर आ रहा है आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, N से पीछे कितने अल्फाबेट है, 13। तो ये N राइट से 1 पर है, 13 जोड़ दोगे नॉर्मल नंबर आ जाएगा 14। O कौन से पे, राइट से सेकंड पर, 13 जोड़ दोगे, 13 और 2 15, रियल नंबर आ जाएगा। तो जब कभी भी राइट से मैं गिनूंगा तो जो भी नंबर मेरा आंसर आएगा उसमें 13 ऐड कर दूंगा। जब भी N से गिनूंगा क्या करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें 13 ऐड कर दूंगा। तो आपका आया 6, इसमें मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। कितना प्लस कर दूंगा, 13। और 13 और 6 कितना होता है बेटा, 13 में क्या ऐड कर दूंगा, 13 ऐड कर दूंगा 6 में, तो 13 और 6 हो जाएगा 19, और 19 पर क्या होता है S। मेरा आंसर क्या आ गया S। गिन के देख लो चाहो तो, NOPQRS, आंसर क्या हो गया S। और लास्ट क्वेश्चन कि जब पार कर जाएगा तब क्या करेंगे। तो चौथी सीरीज, इसमें क्या हुआ, अब बोला है आपसे क्वेश्चन में, दाएं से 8वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर क्या होगा। एक दायां एक बायां, दायां बायां होता है, प्लस करते हैं, आपको पता है। तो दोनों को जोड़ दिया, 8 और 9 कितना हो गया, 17। कहां से, दाएं से 17, जो पहले से होता है बस वहीं से करना होता है, ध्यान रखना, जो पहले बोला होता है।
तो 8 और 9 17, दाएं से 17, दाएं से मतलब n से 17। तो फिर वही चीज 13 से ज्यादा हो गया, अर्धांश की बात है तो पहले 13 हटाओ। अभी बताया मैंने कि जब भी अर्धांश पलटे हुए हों और 13 से ज्यादा आंसर है तो पहले 13 हटा दो, क्योंकि ये अर्धांश खत्म हो गया। अब ये वाला यहां से गिन रहा हूं, n से z तक 13 खत्म हो गए। बचे कितने बेटा? 4 बचे। अब ये 4 कहां से गिनने हैं? m से गिनने हैं। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 13 खत्म। जो बचे 4 वो कहां से गिनने हैं? m से। और जब भी m से गिनते हैं क्या करते हैं? अपने आंसर को 14 में से माइनस करते हैं। तो 14 में से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 10 आ गया। और 10 पर क्या होता है? j। मेरा आंसर क्या हो गया? j। ये हो गई मेरी चौथी सीरीज, तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज खत्म। अब आखिरी सीरीज बची है, उसके भी 4 क्वेश्चन कराता हूं और आपका पूरा चैप्टर सीरीज वाला खत्म हो जाएगा, जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसका मिलता है आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी पुलिस, सब में मिलता है बेटा एक क्वेश्चन। बीएड में मिलता है, एंट्रेंस में। जो बीएड की तैयारी कर रहे बच्चा वो देख के जाना, लास्ट मोमेंट वाला क्वेश्चन है, ये मिल सकता है आपको। अब आते हैं लास्ट सीरीज पे, देखते हैं उसके क्वेश्चन कैसे होंगे। तो बेटा आखिरी सीरीज वीडियो खत्म होने की और है। इस सीरीज में हम समझते हैं क्या करना है। इसमें आपसे बोला यदि प्रथम तथा द्वितीय, यदि अंग्रेजी में लगे प्रथम तथा द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब पहला होता है m से उसे ही पलट दिया, दूसरा होता है n से z उसे ही पलट दिया। अब एबीसीडी ऐसे लिखी हुई है, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, वही मिलेगा आपको, ये खुद समझना है। ठीक है, अब मैं एक बार जल्दी से आपको रिवीजन करा देता हूं क्या करना होता है, ताकि जब सब कुछ है ये सार है आपका। ठीक है, हर सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? जब भी a से गिनेंगे नॉर्मल एबीसीडी, या फिर इजोटी से गिन लोगे। इजोटी की ट्रिक से जो भी नंबर आएगा यहां से निकाल लोगे कौन सा नंबर कौन से नंबर पे होता है। जब भी z से गिनोगे अपने आंसर को 27 में से माइनस करोगे। जब भी m से गिनोगे अपने आंसर को 14 में से माइनस करोगे। और जब भी n से गिनोगे अपने आंसर में 13 प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब कभी भी राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट होता है तो हम माइनस करते हैं। जब कभी भी लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट होता है तो हम प्लस करते हैं। बस ये पूरा चैप्टर है बेटा। ये बॉक्स, सिर्फ ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, इस बॉक्स से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो पूरी सीरीज का। क्वेश्चन आपको पहला ये ऊपर दिख रहा है, सॉल्यूशन में नीचे करा दूंगा शॉर्ट में। क्वेश्चन है आपका पहला, इसमें भी 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 से आपका आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन, बाएं से दूसरे अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर क्या होगा? एक बायां एक दायां जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना हो गया? 5वां। कहां से 5वां? बाएं से 5वां। बाएं से मतलब m से। जब भी m से गिनते हैं क्या करते हैं? 14 में से माइनस करते हैं। तो 14 में से 5 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 9। 9 पर क्या होता है? i। मेरा आंसर क्या हो गया? i। स्पीड में करा दो। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन वो लिखा है आपके सामने, दिख रहा है आपको। अब इस सीरीज में नहीं रहा, इससे पार चलाएगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन बोला बाएं से 8वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर क्या होगा? एक बायां एक दायां प्लस करेंगे तो बाएं से कौन सा बताना है? 8 और 8 16। 16वां बताना है बेटा बाएं से। बाएं से मतलब m से। मैंने बताया जब कोई भी अर्धांशों की बात चलती है हम क्या करते हैं? पहले 13 हटा दो। तो ये 16 आया, 16 में से मैंने m से लेके a तक 13 अल्फाबेट हुए हटा दिए। बच्चे कितने बेटा? 3। तो 16 में से मैंने 13 हटा दिए, बचा 3। तीसरा अक्षर बताना है कहां से? z से। और जब भी z से गिनते हैं क्या करते हैं? जब भी z से गिनते हैं अपने आंसर को माइनस करते हैं 27 में से। 27 में से 3 माइनस कर दिया, 24 आ गया। और 24 पर क्या होता है? x। मेरा आंसर क्या हो गया? x। तीसरा क्वेश्चन देखो, बाएं से कंप्लीट हो गया, जब इस बीच में होगा ये करेंगे, जब इससे आगे निकल जाएगा 13 से बड़ा होगा तो ये करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दाएं से देखो, तीसरा क्वेश्चन यहां सामने आपको दिख ही नहीं, सब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों ने प्रोवाइड कराए ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, सीबीएसई बोर्ड वाले भी समझ सकें। दाएं से बोला है, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? एक दायां एक बायां, आपको पता है दायां बायां होता है, प्लस करते हैं। तो दायां और बायां आपने जोड़ दिया, दाएं से आ गया 9वां। 9वां अक्षर बताएं दाएं से। दाएं से मतलब n से, ये लिखा हुआ है। जब भी n से गिनते हैं आंसर में 13 जोड़ देते हैं, तो 9 में 13 जोड़ दिया, कितना हो गया बेटा? 13 और 9 22। 22 पर क्या होता है? v। मेरा आंसर क्या आ गया? v। खत्म तीसरा क्वेश्चन। चौथा और आखिरी क्वेश्चन, क्लियर? देखो मैं स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप देखोगे नहीं। इसको पॉज करके देख लेना, हल्की स्पीड में देखना, 2 बार देखना, समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा तो। लास्ट क्वेश्चन, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं और 10वां अक्षर क्या होगा? फिर दायां बायां प्लस होगा, 10 और 8 18। 18 बताना है दाएं से। दाएं से मतलब n से, लेकिन 13 से ज्यादा हो गया, मैंने बताया 13 से ज्यादा होता है, एक कदम हटा देते हैं। तो n से z तक 13 हटा दो, बचे कितने? 5। 5 गिनने, कहां से गिनने? a से। तो 18 में से 13 हटा दिए, बचे 5। 5 गिनने a से, और a से 5वें पर क्या होता है? e। a से गिनते हैं तो नॉर्मल एबीसीडी इजोटी से निकालते हैं। 5 पर क्या आता है? e। आंसर क्या हो गया मेरा? e। ये हुई बेटा आपकी सीरीज खत्म। अब आप कोई भी क्वेश्चन सीरीज का बहुत आसानी से कर सकते हो। 5 सीरीज मैंने आपको करा दी हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, दुख दर्द चैन जो भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको हर चीज प्रोवाइड कराने की।
फिर भी शायद कुछ कमी रह रही हूँ, जिस वजह से शायद आप नहीं देख रहे हो या नहीं शेयर कर रहे हो अपने दोस्तों को, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वो कमियों को भी दूर करूं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से शिक्षा मिले, आप ज्ञान मिले और आप जल्दी से जल्दी अपनी जॉब लगा पाएं। क्लियर? तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।